गुड आफ्टरनून गाइस। काफ़ी टाइम बाद हमारी क्लास आज स्टार्ट होने जा रही है। कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी आप लोगों की। चलिए कोई नहीं, आज हम लोग अपना आगे का श्लोक का पार्ट कंप्लीट करते हैं। गाइस, इससे पहले हम लोगों ने श्लोक के 3 पार्ट पढ़े थे, सिंपल केस, इधर और केस, एंड आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड केस, ओनली फ्यू केस, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओनली फ्यू में क्या होता है कि हमें इस तरीके का दिया होता है स्टेटमेंट, जिसमें लिखा होता है कि ओनली फ्यू ए इज़ बी, नो बी इज़ सी, सम सी इज़ डी, और कुछ इस टाइप से हमें कंक्लूजन्स दिए होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि ओनली फ्यू का डायग्राम कैसे बनता है। फर्स्टली, जब भी ओनली फ्यू लग जाता है किसी में भी, ओनली जैसे लिखा है कि ओनली फ्यू आ ए इज़ बी, तो हम लोग इसको इस तरीके से बनाएंगे। देखिए चलिए बताते हैं। ओनली फ्यू ए इज़ बी का मतलब होता है कि जो ए है, और ओनली फ्यू ए इज बी मतलब कुछ ए बी तो हैं, मतलब जैसे मैंने बनाया है कुछ ए बी, ये कॉमन पार्ट आ रहा है कि कुछ कॉमन हो गया। ठीक, जबकि ओनली फ्यू लग गया है तो हमें इस टाइप से कुछ ए का जो हिस्सा है वो बी से क्रॉस होना चाहिए। तो इस तरीके से बनता है ओनली फ्यू ए इज़ बी, मतलब ए का कुछ हिस्सा बी नहीं होना चाहिए और कुछ कॉमन भी होना चाहिए। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर है नो बी इज सी, ये तो आपको बता ही चुके हैं कि बी का सी से डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन होना चाहिए, तो नो बी इज सी हो गया। फिर लिखा है सम सी इज डी, ये भी आपको पता होगा कि सी और डी में कॉमन होना चाहिए, तो देखिए हिस्सा कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब हम करते हैं कंक्लूजन पर। पहला कंक्लूजन कह रहा है कि ऑल ए बीइंग बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, कि क्या सारे ए हम उठाकर बी में ले जा सकते हैं। तो देखिए ए ये रहा, बी ये रहा, क्या आप सारे ए को उठाकर बी में ले जा सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये जो हिस्सा है ए का, इसका तो क्रॉस रिलेशन है बी से, ये तो जा ही नहीं सकता, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा गलत। अगर यहाँ पे कहते था कि सम ए बीइंग बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, मतलब कुछ ए, तो यस तो ये राइट कर देते, बट यहाँ पे ऑल है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑल बी बीइंग, नेक्स्ट है ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, कि क्या सारे के सारे बी उठाकर हम ए में ले जा सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो सारे बी उठाए मैंने ए में ले जाने लगी, कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि ए का है ना बी से, तो कुछ हिस्से का क्रॉस रिलेशन, ना कि बी का, तो बी को हम ए में ले जा सकते हैं, इसलिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सम बी इज बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, का कुछ बी को उठाकर हम डी में ले जा सकते हैं। बिल्कुल ले जा सकते हैं। लीजिए मैंने कुछ डी उठाया और मैं बी में ले जाने लगी, मुझे कोई रोक सकता नहीं। हाँ, सी में नहीं ले जा सकते हैं ना, क्योंकि सी में डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन है बी का सी से, बट कुछ बी को हम डी ले जा सकते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नो बी इज सी, ये कह रहे हैं कि कोई भी बी सी नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है कि नो बी इज सी, कि कोई भी बी सी नहीं हो सकती। यस ऑफकोर्स, ये तो ऑलरेडी दिख ही रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। अगर एक चीज़ और, अगर ये पॉसिबिलिटी में होता तो ये चीज़ गलत हो जाती है, ट्रूथ गलत होता है पॉसिबिलिटी में, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, सिंपल केस है, तो इसलिए गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑल डी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि सारे के सारे डी उठाकर ए में ले जा सकते हैं। ये रहा डी, ये रहा ए, डी उठा ए में ले जाने लगे, कोई रोक पाया नहीं, यस ये वैसे हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ओनली फ्यू केस समझ में आया होगा गाइस। अब हमारी क्लास होगी कल, सो टेक केयर।